हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे कि यानी वेन डायग्राम। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम एक साइंटिस्ट थे जॉन वेन, उन्हीं के नाम से हमारा क्या पढ़ा वेन डायग्राम। साइंटिस्ट का नाम था जॉन वेन। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम एक यूनिवर्सल सेट है, यानी वेन डायग्राम में सारे सेट हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। कह रहा है कि इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। कह रहे कि इट्स सबसेट है, यानी उसके अंदर, यानी इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। यानी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल और उसके जो सबसेट होते हैं उसके अंदर जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सबसेट, उसको यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चे। अगर कोई सेट ए हम ले लेते हैं 6 7 2 5 और 10, फिर अनदर सेट हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं बच्चे। बी ले लेते हैं हम 5 6 7। तो देखिए इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। वेन डायग्राम को सबसे पहले हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो देखिए ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया वेन डायग्राम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। और इसमें कितने हमारे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 10 7 10 1 2 3 देखिए 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारे यूनिवर्सल सेट। और कह रहा है कि सेट ए 6 7 2 5 10, तो 6 7 2 5, तो देखिए ये सब सारे हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारा एक आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, सर्कल में आ जाएगा बच्चे। यानी हम इसे सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमको किसी तरह से क्लोज्ड कर्व में हमको दिखाने होते हैं, क्लोज्ड से भी। तो ये हमारा सेट ए हो गया बच्चे। और 5 6 7 ये हमारा अनदर सेट आ गया बच्चे, इसे हम बी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दिया और सारे सेट हमने इसके लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कह रहा है कि इट्स सबसेट, इसके जो सबसेट होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व यूजुअली क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होने चाहिए, या तो वो सर्कल हो चाहे आप किसी भी फॉर्म में हो। तो हम रिप्रेजेंट जनरली क्या करते हैं, हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, हमारा वेन डायग्राम होता है। क्या होता है बच्चे, वेन डायग्राम होता है। चलिए एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट। जैसे एक केस हम लेते हैं, देखिए जरा वेन डायग्राम में केस फर्स्ट लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी सारे स्टूडेंट हमारे स्कूल, तुम्हारे स्कूल के। और ए हो जाएगा हमारा ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। और बी हमारा सेट हो जाएगा कि ऑल मेल स्टूडेंट। देखिए बच्चे इसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल, ये जो हमारा है वेन डायग्राम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बच्चे, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी इसमें ये हमारे कर कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में हमने यू से यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा सेट ए हो गया बच्चे। इसी के अंदर हमारा सेट
ए आ गया, यानी क्या होगा सेट ए कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, और ये हमारा बी हो गया बच्चे, क्या होगा कि ऑल द मेल स्टूडेंट, ऑल द मेल स्टूडेंट। तो यही होता है हमारा वेन डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑफ ए सेट। चलिए देखते हैं ऑपरेशन। देखिए बच्चे, आप उसके आगे हमको क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या होता है बच्चे, हम ऑपरेशन ऑन ए सेट में हम 4 साइन का यूज करते हैं, 4 साइन का यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन। किसी भी दो नंबर के बीच में बच्चे हम इन्हीं 4 साइन का हमने यूज करना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही होता है हमारा ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन ए सेट में सबसे पहले हमको पढ़ना है यूनियन सेट, यूनियन सेट पढ़ना है। सेकेंड हमको पढ़ना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और थर्ड हमको पढ़ना है बच्चे डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट। यानी तीनों सेट के बारे में ऑपरेशन ऑन सेट में हमको सबसे पहले यूनियन सेट के बारे में जानेंगे कि यूनियन सेट क्या होता है, फिर हमारा इंटरसेक्शन सेट के, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, फिर हमारा डिफरेंशिएट ऑफ ए सेट। तो चलिए हम जानते हैं कि यूनियन सेट क्या होता है। चलिए देखिए यूनियन सेट क्या होता है। देखिए यूनियन सेट क्या होता है, देखिए यूनियन सेट क्या होता है कि हम दो सेट लेते हैं, दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं। अगर दोनों सेट के एलिमेंट को आपस में अगर ज्वाइन किया जाए तो जो उसमें कॉमन होते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं, उसको केवल हम वन टाइम ही लिखते हैं, वन टाइम ही लिखते हैं। उसी को हम बोलते हैं यूनियन सेट। जैसे लिखा गया है कि लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। ए और बी क्या हमारे टू कोई सेट्स हैं, करके द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist, correct, which consist of all the element of A, of all the element of A and of the all element of B, the common element, यानी A और B में जो common element है being taken, हम उसको जो लेते हैं being taken only once, केवल हम एक ही बार लेते हैं बच्चे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 12 क्या है बच्चे कि लेट लिखा है कि ए हमारा दिया हुआ है, ए सेट कोई है हमारा, लिखा है कि 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड बी हमारा कोई सेट है, बी कोई सेट है हमारा 6 8 6 8 10 12, और कह रहा है कि फाइंड कह रहा है कि ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखिए कैसे हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो देखिए ए यूनियन अगर बी फाइंड करना हो तो देखिए ए यूनियन बी फाइंड करना है, सारे ए के सारे एलिमेंट लिखिए 2 4 6 8, फिर बी के भी लिखिए 6 8 10 12। अब देखिए बच्चे ए यूनियन बी कैसे राइट करते हैं बच्चे, जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं, उसको सिर्फ हम एक ही बार राइट करते हैं। जैसे देखिए 6 और 6 है तो केवल 6 को एक ही बार राइट करेंगे, ठीक है बच्चे। जैसे 8 देखिए 8 8 है तो सिर्फ हम एक ही बार राइट करेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया बच्चे, ए यूनियन बी। यानी सेट ए और सेट बी में जो हमारे कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ हम एक ही टाइम लिखते हैं बच्चे। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चे, ए यूनियन बी हो जाएगा 2 4 6 और 8 10 एंड 12 हो जाएगा बच्चे। ये हमारा लिखने का ए यूनियन बी, ऐसे हम राइट करते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, यू होता है। इसका सिंबल क्या होता है, यू। इसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। जैसे ए यूनियन बी, तो ए कोई दो सेट गिवन होते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको सिर्फ हम ओनली वन बार ही हम राइट करते हैं। इसी तरह से हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। चलिए आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखते हैं। देखो जी एग्जांपल 13 क्या कर रहा है कि लेट ए इक्वल टू AEIOU दिया है बच्चे, एंड सेट बी क्या दिया है हमारा AIU दिया है, और कह रहा है कि सो डैट, हमको सो डैट क्या करना है, हमको ए यूनियन बी हमको ए के इक्वल लाने हैं। तो देखिए जब हम ए यूनियन बी, यानी देखिए कैसे प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए
यूनियन बी हमको सेट ए, तो सेट ए क्या है हमारा, सेट ए है हमारा ए ई आई ओ यू है बच्चे। और ये जानते हैं जब भी हम यूनियन लिखते हैं तो यूनियन में जो दो सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम वन ही टाइम से लिखते हैं। तो बच्चे हम राइट कर लेते हैं, जैसे देखिए ए यूनियन बी हम राइट करेंगे तो देखिए ए और ए, तो हम सिर्फ ए एक ही बार लिखेंगे, ई नहीं है तो यहाँ पे ई हम राइट कर लेंगे, आई और आई दो बार है तो हम एक ही बार राइट करेंगे बच्चे, ओ तो एक ही बार राइट करेंगे, यू दो बार है तो बच्चे दो। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी हो गया। और सेट ए क्या दिया बच्चे, सेट ए हमारा दिया है ए ई आई ओ और यू। तो देखिए बच्चे ये हमारा इक्वल नहीं हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ए, यही हमको प्रूव करना था बच्चे। यानी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम उसको सिर्फ हम एक ही बार राइट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखो बच्चे यूनियन सेट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स ए का भी एलिमेंट होगा और एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। इसी तरह से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन सेट को हम वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए बच्चे वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई वेन डायग्राम रेक्टेंगल फॉर्म में बच्चे, ये हमारा कोई सेट ए है और ये हमारा सेट कोई बी है, ठीक है बच्चे। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए बच्चे इसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी ये सेट ए के जितने हमारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, और ये बी के भी, ये सारे शेडेड पोर्शन होंगे, सारे शेडेड पोर्शन होंगे, ये सब के सब क्या होंगे हमारे शेडेड पोर्शन होंगे। यानी तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, ए यूनियन बी बोलते हैं। यानी जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं ए और बी के उसको हम वन टाइम से लिखते हैं और ये वेन डायग्राम हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ए और बी यानी जो कॉमन होते हैं हम उसको सारे पोर्शन को, ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी शेडेड करते हैं और इसको भी शेडेड कर लेते हैं, और ये बी सेट में जो बचा हुआ शेडेड पोर्शन है इसको भी हम शेड करते हैं और बीच का भी हम शेडेड पोर्शन कर लेते हैं बच्चे। इसे हम वेन डायग्राम पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी के फॉर्म में, ठीक है बच्चे। अगेन देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, देखिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखो जो प्रॉपर्टी आपका यूनियन सेट है, यूनियन सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कहीं पर भी आपको देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू अगर बी यूनियन ए आ जाए तो उसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। ये आप प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे बच्चे, एसोसिएटिव लॉ। अगर ए यूनियन फाइव देते, फाइव मीन्स क्या होता है हमारा इम्पटी सेट होता है, क्या होता है हमारा इम्पटी सेट होता है, इक्वल टू अगर ए आ जाए तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटिव लॉ। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। अगर ए यूनियन ए दे दे, ए यूनियन ए दे दे इक्वल टू ए आ जाए तो उसे हम बोलेंगे इम्पोडेंट लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये हमारे यूनिवर्सल सेट यूनियन ए अगर आ जाए, यूनिवर्सल सेट इसे बोलेंगे लॉ ऑफ क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चे जो आपको एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड था बच्चे। तो देखिए हमने यूनियन सेट के डिफिनीशन बता दिए कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखते हैं। यूनियन सेट को हम यू से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है। एंड मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक्स दोनों का एलिमेंट होगा, ए एंड बी दोनों का एलिमेंट होगा, ठीक है बच्चे। और वेन डायग्राम में अगर हम दो शेड फॉर्म करते हैं किसी रेक्टेंगल में सर्कल के थ्रू क्लोज कर्व और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो सारे पोर्शन को हम शेडेड करते हैं, जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसको भी शेडेड करते हैं, वो होता है हमारा वेन डायग्राम। और यूनियन सेट की हम प्रॉपर्टी के बारे में जाने, सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटिव लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये सारी प्रॉपर्टी थी बच्चे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ते हैं।
देखो बच्चे, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या होता है, इसका सिंबल हमारा इस फॉर्म में होता है, यानी डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउन टू यू, यानी डाउन यू को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट बोलते हैं। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, लेट टू सेट ए एंड बी, अगर दोनों सेट में एलिमेंट जो होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, बस उन्हीं को हम राइट करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट बोलते हैं। देखिए हमने लिखा कि लेट टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। देखिए यानी जो कॉमन होंगे ए एंड बी में, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हीं को सिर्फ हम राइट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर टू सेट है हमारा, एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट बी है बच्चे 4 5 एंड 8। देखिए बच्चे, अगर हमको ये हमारे एग्जाम्पल हैं, अगर इसके इंटरसेक्शन लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे बच्चे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हीं को हम सिर्फ राइट करेंगे। जैसे देखिए 4 इसमें कॉमन है तो सिर्फ 4, 5 इसमें भी है तो 5, 8 इसमें भी है तो 8। ठीक है बच्चे, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं बस उन्हीं को हमको राइट करना होता है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है हमारा, ए आई ई ओ यू है बच्चे। अनदर सेट बी है हमारा, ए बी और सी, ए बी ई है, ए बी ई है। तो अब देखिए इसके इंटरसेक्शन लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चे, ए कॉमन है तो ए लिखेंगे, बी कॉमन है, नहीं कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, ई कॉमन है तो ई कॉमन है। तो देखिए बच्चे, यानी इंटरसेक्शन सेट बहुत इजी है। जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, बस उन्हीं को राइट करना होता है, उन्हीं को क्या करना होता है, राइट करना होता है। उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। एक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जरा देखिए एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 क्या है, लिखा है कि एग्जाम्पल 17 देखिए आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 17, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी एग्जाम्पल 17 है ये हमारा। ये सेट ए है कोई जिसका एलिमेंट दे दिया है, और ये हमारा सेट बी, इसका भी एलिमेंट दे दिया बच्चे 2 3 5 एंड 7। और कह रहा है कि शो डैट, कह रहा है कि शो डैट, क्या कह रहा है कि शो डैट, क्या कह रहा है कि शो डैट क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी हमको क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, ठीक है। पहले आप ए यूनियन बी तो निकाल लीजिए। तो देखिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों सेट में सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको सबसे पहले राइट कीजिए। तो देखिए हाँ 2 इसमें है, यहाँ पे 2 राइट कर लीजिए। 3 इसमें है, हाँ तो 3 इसमें है तो 3 यहाँ पे राइट कर लीजिए। 4 है, 5 है, हाँ 5 इसमें भी है, राइट कर लीजिए बच्चे। एंड 7 है, यस बच्चे 7 है तो 7 यहाँ पे राइट कर लीजिए। ये बच्चे ऐसे मत कीजिएगा, मैं तो ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हो गया बच्चे, और हमको शो क्या करना था। और देखिए सेट बी का एलिमेंट क्या था हमारा, सेट बी का एलिमेंट था 2 3 5 7। तो देखिए जरा ए इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7 आ गया, और सेट बी का भी एलिमेंट क्या आ गया 2 3 5 7 आ गया। तो डैश इट क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी के इक्वल हमने ले दिया बच्चे। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन सेट को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। बहुत सिंपल है, देखिए जरा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। जैसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट ऑफ ए के भी होने चाहिए, देखिए एक्स एलिमेंट होने चाहिए, एंड एक्स एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे, बी के भी
होने चाहिए, यानी कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। अब देखिए इसके वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स के वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। वेन डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। अगर सेट ए ठीक है बच्चे, और ये हमारा सेट बी, ये हमारा सेट ए हो गया बच्चे, ये हमारा सेट बी हो गया। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते बस उन्हीं को हम लेते हैं, जो कॉमन है बच्चे, जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ उन्हीं को लेंगे, बाकी सारे पोर्शन को हम एस्केप कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं बच्चे ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था बच्चे, और ये हमारा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था। और सिंपल ही, अगर आपको कहीं पर भी आए कि यूनियन क्या होता है, तो यूनियन क्या होता है कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ उसको एक ही बार लिखा जाता है और बाकी सारे एलिमेंट को भी लिख दिया जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है, ठीक है। एंड ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इसकी भी पढ़ लेते हैं बच्चे इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट के। तो चलिए प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट का क्या होता है हमारा, अगर ए इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है, तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अगर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी आ जाए, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं बच्चे। इसे क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और अगर हमारा फाइव इंटरसेक्शन ए आ जाए, फाइव आ जाए, और फिर हमारा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे आइडेंटिकल लॉ बोलेंगे, इसे यूनिवर्सल लॉ बोलेंगे। और ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये हमारा इम्पटी सेट है, इसे कैसे हम हमारे इसमें कौन से कॉमन होंगे बच्चे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखिए ए इंटरसेक्शन ए आ जाए, तो इसे बोलेंगे इडेम्पोटेंट लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे बच्चे। और ये हमारा, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिखा है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर बोलेंगे, ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ यूनियन हो जाता है बच्चे। तो चलिए हमारा लास्ट जो पॉइंट है हमारा डिफरेंस ऑफ ए सेट के बारे में जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है। वेरी इजी है डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो चलिए डिफरेंस ऑफ ए सेट के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए बच्चे, ये हमारा लास्ट सेट है हमारा डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट क्या होता है? वेरी इजी है। मान लीजिए हमारा कोई एक सेट ए लेते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिया है, ठीक है। अगेन सेट हम बी लेते हैं जिसका एलिमेंट हमको गिवन है 2 4 6 8 10 है बच्चे। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, हमको बड़े में से छोटे को घटाना होता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी क्या होता है, ये जो हमारे ए के एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी जो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में जो बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, जो इसमें नहीं है, वहीं पे यहाँ पे क्या कर देना है, राइट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सेट ए ऑफ ऑल एलिमेंट which belongs A but does not belongs to B। यानी बच्चे, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट हैं अगर सेट बी में नहीं जो मिल रहे हैं, जो नहीं बिलोंग्स कर रहे हैं, उन्हीं को हमको राइट कर देना है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी। देखिए 2b, इसको कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट बच्चे, ये भी कैंसिल आउट एंड ये भी कैंसिल आउट।
तो हम क्या राइट कर लेंगे, a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चा, जो बचा हुआ एलिमेंट है हमारा 1 3 5 7 एंड 9, यही हमारा क्या होगा a माइनस बी हो गया बच्चे। अगर आपको b माइनस ए करना होगा तो ध्यान से, तो b के सारे एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स हमको क्या होने चाहिए a में। तो देख रहे हैं कि b के तो सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं बच्चे, तो क्या मिला हमको 5 मिल गया। क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा डिफरेंस सेट। क्या था हमारा डिफरेंस सेट। तो चलिए एक एग्जांपल इस पे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे एग्जांपल 19 है, कह रहा है कि लेट v इक्वल टू a e i o u है एंड b हमारा a i k u है। कह रहा है कि फाइंड v माइनस b। तो पहले हमको v माइनस b फाइंड आउट करना है। तो जितने v के सारे एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो देखते हैं a बिलोंग कर रहा है तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, i बिलोंग कर रहा है i भी कैंसिल आउट हो गया, u बिलोंग कर रहा है। तो अब जो बचा हमारे a में वही हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। तो v माइनस बी क्या बचा बच्चे, e एंड o बचे बच्चे। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यानी जो v के एलिमेंट अगर b में मिल रहे हैं उसको हम नहीं राइट करेंगे, जो बच जाते हैं उन्हीं को हम राइट करते हैं। अब देखिए b माइनस बी राइट करना है, तो b के एलिमेंट अगर a के एलिमेंट में मिल रहे हैं, b के सेट में मिल रहे हैं, अगर जो नहीं मिल रहा है तो उसको हम राइट करेंगे। तो सिर्फ k ही नहीं मिल रहा है तो k हमने राइट कर दिया। तो ये हमारा v माइनस भी हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था बच्चे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट